हेलो दोस्तों, पीठ दर्द को आम दर्द मानकर नज़रअंदाज ना करें। इसे मामूली समझना या फिर पेन किलर खाकर टाल देना गंभीर बीमारी दे सकता है। डॉक्टर की माने तो हाल के दिनों में ऐसे केसों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है जो पीठ दर्द को मामूली मानकर अनदेखा करते हैं या कर रहे हैं। 2-3 हफ्ते तक पीठ में दर्द रहने के बाद भी आराम ना मिले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक डॉक्टर के पास पहुंचने वाले पीठ दर्द के केसों में से 10% मरीजों में रीढ़ की हड्डी की टीबी का पता चला है। इसका सही समय पर इलाज नहीं करवाने वाले लोगों में अस्थायी रूप से अपाहिज होने का खतरा भी बना रहता है। इसकी पहचान जल्दी नहीं हो पाती। फिर भी अगर आपको यह कुछ मुख्य लक्षण दिखे, पीठ में अकड़न, रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द, रीढ़ की हड्डी में झुकाव, पैरों और हाथों में हद से ज़्यादा दर्द, कमजोरी और सुन्नपन, हाथों और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, अगर ये सब दिखे तो घबराएं नहीं, इलाज संभव है। इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोर्टिज हॉस्पिटल नोएडा एवं फोर्टिज एस्कॉट हॉस्पिटल नई दिल्ली के न्यूरो सर्जरी के निदेशक डॉक्टर राहुल गुप्ता आज बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी की समस्या क्यों होती है और इसका इलाज कैसे संभव है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन सर्जन हूं, रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं। मैं आपको आज रीढ़ की हड्डी के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारी रीढ़ की हड्डी जो कि गर्दन में है, वो हमारी गर्दन को मूव करने के लिए हेल्प करती है। हमारी कमर का पार्ट जो लोअर स्पाइन है, वो हमारे को झुकने में, साइड टर्न करने में हमें हेल्प करता है। हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग भी होना है ताकि हम सीधा खड़े हो सके, तन के खड़े हो सके, चल सके, दौड़ सके, और इतना फ्लेक्सिबल भी होना है कि कभी हमें झुक के कोई काम करना है या हमें कोई करवट लेनी है या हमें कोई और एक्टिविटी करनी है तो उसमें भी हम समर्थ हों। पर अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगी कि इसमें दर्द होगा, इसमें फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और हम अपनी डेली का जो रूटीन है, जो हमारा दिनचर्या है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान रखने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। हमारी रीढ़ की हड्डी में बोन्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, डिस्क है और उसके अंदर प्रोटेक्टेड है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो हमें अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें अपने लिगामेंट्स और मसल्स का ध्यान रखना है, जिसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी ठीक हो जाती है, उसके अंदर मिनरलाइजेशन, कैल्शियम और उसका जो शेप है वो मेंटेन रहता है। अगर हम मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं तो उससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि एक कमजोर मसल्स नहीं कर सकती। अगर हम अपने एक्सरसाइज के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हमारे लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, हमारे जॉइंट्स मूवमेंट में रहते हैं, जिससे कि हम कभी कभार अचानक झुक जाते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है या हम दौड़ लगाते हैं तो उस टाइम ये सारे लिगामेंट्स, बोन्स, मसल्स सब एक साथ काम करके हमारी बॉडी को इरेक्ट रखते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। बोन हेल्थ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने खाने में ध्यान दें। हमें एक पौष्टिक आहार खाना है जिसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स हो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, हर मिनरल का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए। विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम वेजिटेरियन चाहे नॉन वेजिटेरियन डाइट लेके अपने आहार को बहुत ही पौष्टिक रखते हैं तो ये सारी चीजें हमें बाहर से मिल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें नहीं खा पाते तो उनको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, उनको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जिससे कि उनकी बोन्स स्ट्रांग ले। इसके अलावा जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो हमारी हड्डी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और वो बहुत ही गलत चीज है। तो सिगरेट हमारी बोन हेल्थ को भी खराब करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती है ताकि उससे हमारी ब्लड वेसल्स और हमारी मसल्स और जॉइंट्स में जो है पर्याप्त अमाउंट ब्लड का नहीं पहुंच पाता और उससे भी नुकसान होता है। व्यायाम हो गया योगा के फॉर्म में, फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि हम लोग स्कूल में करते थे, या फिर हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं जो कि हमारे को मसल स्ट्रेंथनिंग और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने की एक्सरसाइजेज बता सकते हैं।
इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिन भर अपना काम करते हैं उसके बाद जब रात को थक जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, दोबारा से अगले दिन काम करने के लिए तैयार करने के लिए 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम जमीन पे सोएं, हार्ड फर्श पे सोएं। 3 या 4 इंच का गद्दा हो, एक फ्लैट सरफेस पे हो, चाहे वुडन हो चाहे वो मेटल का हो, उसके ऊपर अगर हम सोते हैं, एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है, पंखे की हवा में सोएं चाहे कूलर में या एसी में सोएं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक पीसफुल स्लीप लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी, हमारी स्पाइन अगले दिन के लिए दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर हम जमीन पे सोते हैं तो हमारे प्रेशर पॉइंट्स में दर्द हो सकता है, तो अगर आपको आदत नहीं है तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए कृपया करके वो काम ना करें। इसके अलावा हमें जरूरी है कि हम रेगुलर अपना पोस्चर को ठीक रखें। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, वजन उनका बढ़ रहा है, वो बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान करता है और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उनके गर्दन में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में नीचे दर्द होता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल खराब है। तो मैं उन आईटी प्रोफेशनल्स को या उन लोगों को जो सारा दिन कंप्यूटर में काम करते हैं या उनका सिर्फ चेयर पे बैठ के डेस्क जॉब है, वो लोग के लिए कुछ सलाह देना चाहूँगा। हर 15-20 मिनट में 2 मिनट के लिए अपनी चेयर से उठें, घूम के आएँ, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप बेड पे गलत पोस्चर लेके पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट होता है। अगर आपको बेड पे बैठ के करना है तो पैर नीचे लटका के बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को इरेक्ट रखिए और अपने लैपटॉप या अपनी किताब को अपने सामने एक एडिक्वेट हाइट पे रखिए, ताकि आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा झुकी हुई ना रहे। बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन मोबाइल में काम करते हैं या गेम्स खेलते हैं, उनकी भी गर्दन ऐसे झुकी रहती है जिससे कि हमारी गर्दन की मसल्स जो हैं अकड़ जाती हैं और उसकी वजह से हमें दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पेन होता है, और पेन का कारण होता है मसल स्पाज्म या मसल की स्टिफनेस। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमारे जॉइंट्स और हमारे लिगामेंट्स को ठीक रखने में मदद करता है। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि हम कुछ अपने स्पाइन के साथ गलत कर रहे हैं। तो आपको इसको ऐसे वार्निंग लेना है और आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये समझना है कि ऐसा क्या आप गलत कर रहे हैं अपने पोस्चर के साथ जिसकी वजह से आपकी मसल स्टिफ हो रही है और आपको पेन हो रहा है। ऐसे में आप किसी केमिस्ट से जाके पेन किलर ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। पर अगर 2-3 दिन में आपका दर्द ठीक नहीं होता तो प्लीज अपने आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, एक डॉक्टर से सलाह लें, चाहे आपका फैमिली डॉक्टर है चाहे कोई स्पेशलिस्ट है, ताकि वो आपको एग्जामिन करे या कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के ये रूल आउट करे कि आपके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। 100 में से 1% लोगों को ही किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है, बाकी सब रेस्ट से या दवाई लेने से ही ठीक हो जाते हैं। और उनमें से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरह की ऐसी बीमारी होती है स्पाइन से रिलेटेड जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है, जैसे कि कोई डिस्क क्लिप हो गई है या आपको ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूमर है या फिर और कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड। अदरवाइज 10,000 में से 9,999 लोगों को किसी भी तरह की कोई सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, कभी भी आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो ये मान के चलें कि वो पोस्चर रिलेटेड ही होगा और वो आपका टाइम के साथ, दवाई के साथ और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ठीक हो सकता होगा। तो इसके अलावा आप ध्यान रखें रेगुलर एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशियस फूड, एडिक्वेट स्लीप एंड टेक केयर ऑफ योर होल बॉडी, क्योंकि अगर आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी तो आपकी स्पाइन भी ठीक रहेगी, आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगी। एक बार और आपको एम्फसाइज करूंगा, स्ट्रेस जो है वो हमारी सारी शरीर के मसल्स को स्ट्रेच कर देता है, स्टिफ कर देता है, स्पाज्म में ला देता है, जिससे भी हमारे को स्पाइन में दर्द हो सकता है। तो अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम टू अवर स्पाइन। तो इन द टाइम ऑफ कोविड मैं आपको यही सलाह दूंगा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे घर पे करें चाहे बाहर करें, अच्छा आहार लें, अच्छी स्लीप लें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन द्वारा सलाह करें और अगर जरूरत होती है तो किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास पर्सनली विजिट करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई कराना पड़े जिससे कि आपके स्पाइन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसको रूल आउट किया जाए या उसको डायग्नोस किया जाए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।